श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उसका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेकानेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशिला में जा पहुंची। वहां अनेकानेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्मऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपनी माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रहीं। अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही बहुत दुखी था, किंतु जब उन्होंने देखा उनके पति का भी यज्ञ भाग में कोई स्थान नहीं था, तो वे दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो सती ने उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा हैं। उनका किसी प्राणी से वैर भी नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप हैं। ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा? आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में भी अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है? हे पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस शव रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को भी शोभा नहीं देता जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं। जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं, वही पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण भी उनकी चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं, अतः आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय शरीर को रखकर मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप होता है। धिक्कार है मुझे इस जीवन पर। हे विदुर जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वे घबरा कर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब और ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिव गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया, परंतु तभी महर्षि भृगु ने
यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपहतम रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि में आहुति दी, तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिवगणों के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका, तो वे शिवगण पीछे हट गए और वापस लौट गए। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।